गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाला न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में आप ये देखोगे कि जो हम पावर जनरेट करते हैं वो न्यूक्लियर की यूज से, न्यूक्लियर के एज एनर्जी सोर्स के हेल्प से हम पावर जनरेट करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह के साइट सिलेक्शन होने चाहिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए। तो साइट सिलेक्शन फॉर न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो, न्यूक्लियर पावर स्टेशन को आपको कूलिंग पर्पस के लिए ये रिक्वायर्ड होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर का अवेलेबिलिटी हो। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग, इसका जो लोकेशन होता है इसको हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वाटर बहुत अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल हो, जैसे अक्रॉस अ रिवर और बाय सी साइड। ठीक है, तो इन जगहों पर हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखो, वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, बिकॉज जो वेस्ट इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं वह एक रेडियो एक्टिव होता है, जो कि उसको डिस्पोजल करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अदरवाइज़ आपका जो भी वहाँ के लोकेलिटीज़ के लोग हैं या जो वर्कर हैं उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है तो जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो थर्मल हो, न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, डीजल हो, जितने भी प्रकार के आपके पावर स्टेशन हैं, उस सब के वेस्ट प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का सबसे खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से इसको डिस्पोज करने के लिए दो तरीके अपनाया जा सकता है। पहला ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक गड्ढा बोलते हैं ना, डीप ट्रेंच करके उसके अंदर वेस्ट को प्रॉपरली, मतलब आप उसके अंदर डाल दो। या फिर दूसरा ये तरीका हो सकता है कि जो समुद्र है, समुद्र में काफ़ी दूर, मतलब किनारे से काफ़ी दूर आप उसको डिस्पोज कर सकते हो। तो हमें ये डिस्पोजल को ध्यान में रखते हुए दो चीज़ें के अकॉर्डिंग ही व्यवस्था करना चाहिए कि अगर आप सी साइड में रखते हो उसका लोकेशन, तो आप चाहो तो सी के अंदर भी आप इसके डिस्पोज कर सकते हो इसके वेस्ट को। अदरवाइज़ डीप क्रंच करके आप वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पावर प्लांट है इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। पॉपुलेटेड एरिया से इसे दूर रखने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज जो रेडियो एक्टिविटी एटमॉस्फेयर में अगर फैल जाता है तो उससे आपको हवा के मीडियम से लोगों को पहुँचेगा, और लोगों को जब ये रेडियो एक्टिविटी का इफ़ेक्ट होना शुरू होगा तो उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो इस वजह से इससे प्लांट का लोकेशन जो है वह पॉपुलेटेड एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर रखा जाता है, जिससे कि ना ये हवा के थ्रू फैल सके और ना ही अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू फैल सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। तो देखिए, इस प्लांट को जब आप इरेक्ट करते हो तो इसमें बड़े हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है। तो इस हेवी इक्विपमेंट्स को आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आपको एक इसकी फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं कि आप ऐसा जगह पे लोकेट करा दिए हो जहाँ पर कि रेल मीडियम के थ्रू आप वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि साइट ऐसा सिलेक्ट करना जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ठीक है, तो यही चार आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का अवेलेबल होना चाहिए कूलिंग पर्पस के लिए। सेकंड, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जिससे कि आप ये समझते हो कि आपका जो वेस्ट को डिस्पोज करना है उसके अवेलेबल अच्छे से हो सके, सी साइड में हो तो ज़्यादा बेटर है। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया। तो रेडियो एक्टिविटी गैसेस जो इसके रिलीज होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, इस वजह से इसको पॉपुलेटेड एरिया से डिस्टेंस पर रखना चाहिए। एंड लास्ट था ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मतलब कि इक्विपमेंट्स को इरेक्ट करने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो उसके लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो
तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यह एक चेन रिएक्शन पे वर्क करता है। बेसिकली होता क्या है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर कि न्यूक्लियर जो आप यूज़ करते हो यूरेनियम 235, उसको उसके न्यूक्लियाई को आप बम्बार्डिंग करते हो। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम के जो न्यूक्लियाई है उनका बम्बार्डिंग किया जाता है विथ स्लो मूविंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका यूरेनियम का न्यूक्लियाई है वह स्प्लिट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है दो भागों में। तो जब ये स्प्लिट होता है तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है, और साथ ही साथ फिर से वह न्यूट्रॉन को एमिट करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूजन न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ तक बात में क्या बोला गया कि जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करते हो तो यूरेनियम के न्यूक्लियाई को बम्बार्डिंग किया जाता है, जिससे कि जो उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई होते हैं, वह स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट्स में और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और साथ ही साथ एक और न्यूट्रॉन को एमिट करते हैं या एमिशन करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूजन न्यूट्रॉन्स कहते हैं। बाद में क्या होता है कि यह प्रोसेस रिपीट हो जाता है फिर से वापस, कि जो फ्यूजन न्यूट्रॉन्स रिलीज हुआ है वो फिर से आपका बम्बार्डिंग हो ही रहा है, तो वहाँ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा और फर्दर फिर एक न्यूट्रॉन फ्यूजन को एमिट करेगा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से होता है, एक सेकंड में समझिए कि बहुत ही ज़्यादा आपका एनर्जी रिलीज कर जाता है। ठीक है, बहुत ही कम समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यह रिलीज करता है। और इससे कंट्रोल नहीं किया गया तो यह एक एक्सप्लोजन को भी रूप दे सकता है और इससे बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंटल केस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर में क्या होता है, एक कंट्रोलिंग रोड लगा रहता है, वो हम आपको रिएक्टर वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें आपको ये पता चलेगा जो कंट्रोलिंग रोड होते हैं वह जो न्यूट्रॉन होता है, फ्यूजन न्यूट्रॉन होता है, इसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि फर्दर न्यूट्रॉन का जो एमिशन होता है उसको नहीं होने देता है। तो जितना ज़्यादा हम इसके फ्यूजन न्यूट्रॉन्स को रिमूव करते जाते हैं या कंट्रोल करते जाते हैं उतना ही कम हमारा जो एनर्जी रिलीज़ करने का इंटेंसिटी होता है वह कम होता है, जिससे कि एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पावर स्टेशन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझेंगे एंड देन उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कि वहाँ पे किस तरीके से एनर्जी को बम्बार्डिंग जब हम लोग करते हैं तो न्यूट्रॉन को, वह फ्यूजन न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।